तो रमज़ान अल मुबारक में हर कोई रोज़ा रह सकता है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है। बीमारी आती है जाती है। और अपने पास ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब है यहाँ पे, और अंकल को बताना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अंकल आपकी एज माशाल्लाह मैं 74 इयर्स का हो चुका हूँ। अंकल की एज 74 ईयर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाखाने में शोए साहब के यानी इंकरेज करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा साल है मैं रोते रहते हुए जो है डायलिसिस करवा रहा हूँ माशाल्लाह। सऊदी में भी था मगर वहाँ पे रात में इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, डॉक्टर साहब की जो है बहुत दिलचस्पी से डॉक्टर साहब इंतज़ाम करने की वजह से जो है अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब को तो माशाल्लाह। तो रोज़ा रह सकते हैं हर कोई। दिन में रोज़ा इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि जब खून निकलता है ये फिस्टुला में से एंड देन वहाँ पे डायलिसिस मशीन में जाता, उसके बाद में साफ़ होके आता। इसमें प्रॉब्लम क्या रहता कि बताता हूँ आप लोग को। इसमें इशू रहता कि ग्लूकोज भी दिया जाता। अक्सर उलमा इकराम लिखे कि डायलिसिस में भी रोज़ा रह सकते हैं, खून देने तो रोज़ा टूटता नहीं, ये सब चीज़ें हैं। बट डायलिसिस में ग्लूकोज दिया जाता। ग्लूकोज यानी कैलोरीज, एनर्जी। तो रोज़ा आई डोंट थिंक जायज़ है। सिर्फ क्रिएटिन निकालने का नाम डायलिसिस नहीं। डायलिसिस में दो चीज़ें होते हैं, पानी भी निकालते हैं, पॉइजन भी निकालते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मशीन फ़र्क नहीं कर सकता, क्रिएटिनिन, यूरिया, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम सभी निकाल देता हमें, तो बस चीज़ें वापस करना पड़ता। तो आई डोंट थिंक रोज़ा रहता है। बट इसलिए रात में रोज़ा रह सकते हैं। और आपके डायलिसिस सेंटर में इंतज़ाम रात में करो बोलना, जैसे हम अंकल कर रहे हैं। अंकल कितने डिफ़िकल्टी है बताइए, रोज़ा रहना मुश्किल है क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेहतमंद हूँ माशाल्लाह से। और हम इसके पहले जो है यानी रमज़ान में करवाने की वजह तो से थोड़ा आपकी सहरी क्या थी वो बताइए। लोगों को मालूम होना कि डायलिसिस पेशेंट की सहरी क्या रही। 3 अंडे कुछ बता रहे थे, वो क्या किस्सा है वो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो फिजियोथेरापिस्ट है उन्होंने हमारे ऊपर तजुर्बे कर रहे हैं माशाल्लाह। वो 3 अंडों का जो है वो स्पेनिश आमलेट जो बना है, स्पेनिश ऑमलेट। हाँ स्पेनिश आमलेट, बस यही जो है मेरी सहरी है। और हमारी इफ्तारी माशाल्लाह से जो है नमक का पानी है। नमक का पानी? अंकल किडनी पेशेंट डायलिसिस नमक का पानी क्या? लोग बोलते हैं ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैडम से बात करेंगे ज़रा ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नमक कम खाना इम्पोर्टेंट है। नमक बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। ओके, ये मैडम समझाते। मैडम भी डॉक्टर है, मैडम समझाएंगे इंशाल्लाह। मैडम बड़े बड़े इंटरव्यूज आते हैं बड़े बड़े चैनल्स पे। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा ये आइडिया ये है कि अब्बा के साथ फिलवक्त क्योंकि रोज़ा भी रहना है और डायलिसिस भी कराना है, तो ही शुड नॉट बी डिप्लीटेड ऑन इस प्रोटीन इंटेक। सो हम उनको ये देख रहे हैं कि सहरी में जो है प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे और उनका जो वाटर इंटेक है उसको लिमिटेड रखे। लेकिन जैसे ही रोज़ा उनका खोलते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट वाटर इसीलिए दे रही हूँ ताकि उनको जो है डिहाइड्रेशन ना हो या फिर उनको कमज़ोरी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, इसलिए बस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम बताए कि सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रॉल नहीं दे रहे उन्होंने ORS नहीं दे रहे उन्होंने। डायलिसिस पेशेंट ORS इलेक्ट्रॉल डेंजरस रहता है, पॉइजन रहता है, उसमें पोटेशियम रहता है, हाई पोटेशियम। डायलिसिस में हम लोग ना सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन निकालते हैं, पोटेशियम भी निकालते हैं। हाई पोटेशियम हार्ट पे इफेक्ट करता है। अंकल को हार्ट का प्रॉब्लम भी है? अंकल कोई प्रॉब्लम हो रहा हार्ट का? वो नहीं कुछ भी नहीं हो रहा अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल हार्ट के पेशेंट है और मल्टीपल क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ भी पहले से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कभी वो ये जो क्या होता है वो क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, अभी क्रैम्प्स वगैरह भी नहीं हो रहे माशाल्लाह। और वेट भी कम हो गया तकरीबन। ये आप चिकन फिश मटन खा रहे नहीं खा रहे? लोग अक्सर समझते रहते डायलिसिस पेशेंट नहीं खाया। नहीं अभी हलीम नहीं, मगर ये है कि जो इनफैक्ट सहरी में हम उनको अंडे दे रहे हैं और इफ्तारी में जो है प्रोटीन इंटेक ही रख रहे हैं। प्रोटीन ताकि प्रोटीन, जैसे अभी पनीर के हमने दही बड़े बनाए थे, तो फ्राइड आइटम्स को हम हटा के ज़्यादातर प्रोटीन ही देना चाह रहे हैं और दे सक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पनीर बना सकते हैं लोग और प्रोटीन इंटेक है। चिकन भी खा सकते हैं। चिकन खा रहे हैं अंकल आप? खिला रहे हैं उनको माशाल्लाह। लोग खाते हैं कि चिकन से क्या प्रॉब्लम है? बर्ड फ्लू है बोल के बोल रहे हैं कुछ लोग। शामी खाए? बड़े शामी अभी खाया भाई। बड़े का भी मिलता है भाई, देख समझ के। नहीं बड़े का भी खा सकते हैं ना? चिकन और वो जो है प्योर घी में तल के खिला रहे भाई। प्योर घी? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोई तकलीफ नहीं हो रही? नहीं कुछ नहीं। कब से करा रहे हैं आप? ये 2 साल से करा रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह। दूसरा दिन है माशाल्लाह जो है। नहीं डायलिसिस शुरू कब से हुआ आपका? 3 साल होगा पूरे। 3 साल डायलिसिस पे अंकल। और अंकल की एज 74 ईयर्स। 74 आज लोग समझते हैं कि एज ज़्यादा होगी डायलिसिस नहीं कराना है, और गलत बात है वो, है ना? नहीं आराम से कर सकते भाई, आराम से करा सकते।
रोज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा की सेहत ज़्यादा अच्छी रह रही, तो हम समझ रहे कि आम दिनों में भी थोड़ा रोज़े रहे तो अच्छा ही रहता। रमज़ान में बल्कि तरावी भी पूरे हो रहे भाई, जिस दिन जो डायलिसिस है उस दिन नहीं हो रहे समझो, बाकी दिन तरावी भी हो रहे और शवाल के रोज़े भी पूरे हुए माशाल्लाह। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को ज़्यादा खैर दे। असल में डायलिसिस पेशेंट रोज़ा रहना बहुत इजी है, पानी वैसे भी कम पीना है, 1 लीटर ही पीना है। तो रोज़े में सबसे टफ जो हम लोग फेस करते हैं पानी का प्यास है, हलक सूख जाता, होठा सूख नहीं जाते। नहीं मेरे कुछ नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप आदत है 1 लीटर पीने की, आप डिसिप्लिन पर्सन है, मसला हमारा है। और असली की का जो स्पेनिश ऑमलेट खा रहे हैं ना आप, माशाल्लाह। तो बस मैसेज ये है आज का कि डायलिसिस पे रोज़ा रख सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है तो अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैडम की आईडी इंस्टाग्राम पे भी है, मेंशन कर देंगे आप लोग, डॉक्टर लुबना बोल के, मैडम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैडम आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं लास्ट? माशाल्लाह मेरा एक बहुत ही ख़ास मैसेज ये है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह से जो हौसला अफजाई करे वो हम ज़्यादा शुक्रगुजार है उस चीज़ के, क्योंकि एक सपोर्ट अगर मेडिकल प्रोफेशनल से मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहमियत के बायस बन जाता। तो इसी के साथ बस एक ही मैसेज देना चाह रही हूँ कि डॉक्टर्स अपने फेथ एंड साइंस दोनों को लेकर अगर चले तो ज़्यादा हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा रहेगा। और शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी कि हम बीमारी के साथ साथ अगर हम अपने अल्लाह के क़रीब हो रहे हैं तो इससे बेहतर कोई और बात हो नहीं सकती। तो अब्बा माशाल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर साहब की हिम्मत अफजाई की वजह से लास्ट ईयर भी रोज़ा रह सके, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी पूरा इरादा करें। आप सबसे भी गुजारिश है कि दुआ करिए कि सेहत के साथ रोज़े कंप्लीट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। सब लोग रोज़ा रहिए पीछे। अरे अंकल और एक बात, डायलिसिस पेनफुल है क्या? नहीं बिल्कुल पेनफुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आराम से हो रहा है, बल्कि कोई क्रैम्प्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे माशाल्लाह। बल्कि पहले दिन में चेक कर लिया तो वेट भी कम हो गया 1 किलो अच्छा माशाल्लाह। ग्रेट। क्योंकि बहुत एहतियात कर रहे हैं हमारे बेटी जो खिलाने करने मामले में। अंकल कुछ शेयर कुछ करते हैं आप, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? इलाही अपने रहमत से मुहैया सामान ऐसा कर जितनी मुश्किलें दरपेश है सबको आसान कर दे। आए हैं, वाह वाह, आमीन आमीन सर, माशाल्लाह। तो अंकल अल्लाह वाले भी है और जो है ज़माने से हरमैन में रहते थे एंड सऊदी अरब में 40 साल रहा हूँ माशाल्लाह। वो कंकरियों के जो ब्रिज बांधने की है वहाँ पे भी काम करा माशाल्लाह से। सबसे ज़्यादा इबादत जो है जहाँ पे कंकरियाँ मारने की जो ब्रिज है वहीं हुआ, इसलिए कि तीनों शैतान साथ में थे, कब हाथ पकड़ के खींच देंगे बोल के वहीं बैठ के ज़्यादा इबादत करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शायर बोले कि या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, माशाल्लाह माशाल्लाह इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहम्मद में कलंदर कर दे, माशाल्लाह। जब जी चाहे करूँ रोज़े अक़दस का तवाफ़, मुझको मदीने का कबूतर कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहे डॉक्टर साहब भी बढ़िया शायरी मैं कर सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत आपसे। ठीक है, अब दुआ में शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।